क्या आप भी बहुत ही जल्द इंटरनेशनल फ्लाइट लेने वाले हो और आपको भी नर्वसनेस हो रही है? सो डेफिनेटली नर्वसनेस जायज़ है, वेदर ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट हो, सेकंड हो या थर्ड हो। मुझे आज तक इतनी सारी फ्लाइट्स लेने के बावजूद भी कभी ना कभी थोड़ा-सा नर्वसनेस तो फील होता ही है। बट डोंट वरी दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू अ होल गाइड कि आप स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो करेंगे व्हेन यू आर एट द एयरपोर्ट से लेके यू गेट इनटू द फ्लाइट। हेलो दोस्तों, मैं हूं हिना शाह, ट्रैवल टिप्स, बजट यूरोप हैक्स और फैमिली ट्रैवल गाइड्स के वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ट्रैवल हैक्स पसंद हैं जो प्रैक्टिकल हैं, ऐसी टिप्स जिसमें आप बिल्कुल अच्छी बजट ट्रिप यूरोप के लिए प्लान कर सकते हैं, तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आज का वीडियो इंटरनेशनल ट्रैवल चेकलिस्ट, एयरपोर्ट प्रोसीजर्स और फर्स्ट टाइम ट्रैवलर टिप्स, सिंपल और प्रैक्टिकल। जी हाँ दोस्तों, मुझे आज तक भी नर्वसनेस फील होती है जब मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता है। सो आपका अगर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ट्रिप है और आपको अगर नर्वसनेस फील हो रही है तो बिल्कुल जायज़ है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको एयरपोर्ट जाने से पहले किस चीज़ों का ध्यान रखना है? तो आपको अपने पासपोर्ट चेक कर लेने हैं, आपके वीज़ाज़ चेक कर लेने हैं। आपने अगर वेब चेक इन नहीं किया तो प्लीज़ ऑनलाइन वेब चेक इन मोर और लेस 24 से 48 आवर्स मोस्ट एयरलाइंस के लिए ओपन हो जाता है। तो आप ऑनलाइन ही वेब चेक इन कर लीजिए। दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड आपको जैसी चीज़ चाहिए वैसी आप उनको ऑनलाइन चेक इन में बुक कर सकते हैं। अपनी एक जो ट्रैवल किट है एसेंशियल्स की, वो पैक कर कर अपने पास रखिए। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो जिसमें मैंने आपको टिप्स दिए हैं किस तरह से आपको लॉन्ग फ्लाइट सर्वाइव करनी है, किस तरह से कंफर्टेबल होना है, नहीं देखा तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। मैंने आपको बहुत ही अच्छे हैक्स दिए हैं। सो उसमें आपको मैंने ये भी बताया है कि अपना एक छोटा सा जो किट होता है जिसमें पर्सनल केयर आइटम्स है, आपकी मेडिसिन है और आपका हैंड सैनिटाइजर है, लिप बाम है या मिंट है, जो भी चाहिए आपको सारा कुछ अपने पास एक पाउच में रख लीजिए। नेक्स्ट, कम से कम 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंचिए। इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि पीक सीजन है, बहुत सारा ट्रैवल चल रहा है, सो मोर देन 3 आवर्स इज ऑल्सो गुड, लेकिन लेस देन 3 आवर्स नॉट गुड। क्योंकि आजकल एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक में बहुत टाइम जाता है, बहुत रश है मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स पे। सो बी श्योर टू रीच एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट टाइम एट द एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पहुंचने पे आपको, अगर आपने पहले भी ट्रैवल किया है आपको पता ही होगा, आपको अपना पासपोर्ट और अपने पास रखना है। और इंडिया में अभी आपके पास डिजी यात्रा ऐप है, सो आप डिजी यात्रा ऐप को यूज कर क्विक एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। वहां पर एक सिक्योरिटी पर्सन होता है जो आपका passport as well as identity proof check करेंगे and they will let you in. So once you are in, yes, they will also check your airline tickets, very very important. So ये सारी चीजें आप अपने पास रखिए। प्रिंट आउट कोई नेसेसरी नहीं है, आप उनको सॉफ्ट कॉपी अपने फोन पर भी बता सकते हैं अपने टिकट्स का। Once you are inside the airport, what will you do? You will look out for those huge display boards. उस पे आप देखेंगे कि आपकी फ्लाइट टाइम पर है या नहीं। आप ये देखेंगे कि आपका जो चेक इन प्रोसीजर है वो काउंटर नंबर का कौन सा है। मतलब आपके चेक इन प्रोसीजर का काउंटर नंबर आपको उस ही बोर्ड पे डिस्प्ले होगा। जो भी आपकी एयरलाइन है उसके मुताबिक आप उस एयरलाइन के काउंटर पर पहुंच जाइए। वहां पर आपको क्या करना होगा, एक बार आप काउंटर पर पहुंचेंगे, मोर और लेस क्यूज होती ही है, अनलेस इट इज समथिंग डिफरेंट, और जिस दिन अगर आपको खाली मिल गई तो यू आर वेरी लकी। सो उस क्यू में आपको खड़ा रहना है। एंड व्हाट हैव यू टू डू ओवर हियर, आपको ऑफकोर्स अपना जो चेक इन बैगेज है वो सारा चेक इन करवाना है। बी केयरफुल, अपना जो पावर बैंक है उसको चेक इन बैगेज में ना डालें। नेक्स्ट, आप काउंटर पर जाएंगे तो वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे, उसके बाद आपको बोर्डिंग पास इशू किया जाएगा। आपका बोर्डिंग पास जो है उसमें आपका गेट नंबर, सीट नंबर, फ्लाइट टाइमिंग सब कुछ लिखा होगा। एंड दे विल वे योर बैगेज, जो चेक इन करना है उसको वे कर वो चेक इन करेंगे। एंड दे विल गिव यू बैगेज लगेज टैग्स। इन लगेज टैग्स को आपको संभाल कर रखना है। यस, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि इन टैग्स को आप संभाल कर रखिए। क्यों? इन केस अगर कहीं पर भी आपका बैगेज मिसप्लेस हो जाता है तो आप इन टैग्स को यूज कर उनको इंटीमेट कर सकते हैं कि दिस इज द टैग एंड दीज आर द नंबर्स। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। वो मोर और लेस आपकी जो बोर्डिंग पास है उस पर वो स्टिक कर दे देंगे आपको बैगेज टैग्स। आफ्टर टेकिंग द बोर्डिंग पास फ्रॉम हियर, यू विल मूव ऑन टू सिक्योरिटी गेट्स। सो सिक्योरिटी गेट्स पे आपको किस चीज का ध्यान रखना है? आपको, आपके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपके पास अगर लैपटॉप है, आपके पास पावर बैंक, आपके मोबाइल चार्जर्स, मोबाइल फोन, सब कुछ निकाल कर वहां पर जो ग्रे कलर की ट्रेस होती है उनमें आपको रखना है। अगर आपने जैकेट पहनी है तो जैकेट को भी आपको निकालना है। मोर और लेस वो बेल्ट्स जो अगर पहनी हुई थी उनको भी आपको निकाल कर दूसरी ट्रे में रखना पड़ेगा। आपके पास जो भी हैंड बैगेज है, जो भी आपके पास छोटा भी बैग है, वो सब कुछ आप वहां पर रखेंगे। बी केयरफुल, 100 ml से ज्यादा लिक्विड कैरी ना करें। यस, अप टू 100 ml इट इज अलाउड, बट उससे ज्यादा लिक्विड आप कैरी नहीं कर सकते। सो जो भी आपके पास है सब कुछ वहां पे रखिए। अपने पास सिर्फ अपना बोर्डिंग पास रखिए एंड यू हैव टू पास थ्रू द मेटल डिटेक्टर्स। जी हाँ, वंस यू आर ऑन द अदर साइड आपका बैगेज भी स्कैन होकर वहां पर आ जाएगा। इफ देर इज समथिंग रॉन्ग, दे विल
ask you to wait and ask कि ये बैगेज किसका है. They will open more or less. ऐसा काफी बार मैंने देखा है कि पानी की फुल बॉटल होती है तो उसके लिए भी आपको स्टॉप कर देते हैं. सो जस्ट सी टू इट कि आप 100 ml से ज्यादा लिक्विड ना रखें. जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पावर बैंक को बिल्कुल भी चेक इन बैगेज में ना कैरी करें. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को अपने साथ एयरपोर्ट पर ना लाएं. हमने ऐसी चीजें देखी है जब उनको सिक्योरिटी पे स्टॉप करते हैं, लोगों के बैग्स में से ब्लेड्स निकलती हैं. आई वंडर व्हाई, बट येस दे आर कैरिंग सम थिंग्स लाइक शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स, सिजर्स. सो प्लीज हो सके तो ना चेक इन बैगेज में, ना ही आपके कैरी ऑन, मतलब जो हाथ में आप कैरी करने वाले हैं इस बैग में किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को कैरी ना करें. एंड देन वंस एवरीथिंग इज ऑलराइट, आपका ये सिक्योरिटी चेक हो गया, टेक योर बैगेजेस एट अ काउंटर अ लिटिल फार, जहां पर आप जैकेट वैकेट जो भी है, बेल्ट वगैरह आपका पहन लीजिए. आफ्टर दैट यू मूव फर्दर. आपको जाना है इमिग्रेशन के लिए. जी हाँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एन इंटरनेशनल फ्लाइट. सो एट इमिग्रेशन काउंटर यू हैव टू स्टैंड इन द क्यू once again, and what do they do over there? So वो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, आपकी वीजा वैलिडिटी चेक करेंगे, आप कहाँ पर जा रहे हैं वो सारा कुछ चेक करेंगे, and then they will also click your picture. जी हाँ, no need to be nervous at all. They will just ask you simple questions like, you know, what is the purpose of your visit, which country are you visiting, that's it. You don't have to worry. कुछ भी ट्रबल यहाँ पर नहीं होता. जब एज फार एज योर वीजा, योर ऑल थिंग्स आर इन प्लेस प्रॉपर, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है. जस्ट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, बहुत बार कुछ पूछते भी नहीं है, देख लेते हैं वीजा एक्सेट्रा, दे विल स्टैम्प ऑन इट. ये स्टैम्प होगा डिपार्चर का कि आप इस डेट को इंडिया से डिपार्ट हो रहे हैं. एंड आफ्टर वंस ऑल दैट इज ओवर, दैट्स इट. योर मेन टू थिंग्स, दैट इज सिक्योरिटी, इमिग्रेशन हो गया, एंड देन यू मूव फर्दर. जब आप आगे जाएंगे तो आपको अगर शॉपिंग करनी है, आप शॉपिंग कर सकते हैं. पूरा ड्यूटी फ्री शॉपिंग एरिया आपके लिए ओपन है. एंड और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स एक्सेट्रा पे आपको लाउंजेस की एक्सेस है, जो प्रायोरिटी लाउंजेस होते हैं, आप वहां पर जाकर अपना जो भी लंच डिनर जो भी टाइम है वो हिसाब से आप अपना खाना खा सकते हैं. दीज लाउंजेस आर रियली रियली गुड. द फूड इज रियली रियली ऑसम every time. That's what we do. We don't shop because we are going out of the country, तो हमें as it is भी shopping नहीं करनी होती है. So we go and then we go and settle in the lounges. जो भी खाना खाना है, खा पीकर हम ऑल द टाइम ऑल्सो सी टू इट कि वहां पर जो भी डिस्प्ले बोर्ड्स हैं उसको आप देखते रहिए, क्योंकि उसके ऊपर आपका गेट नंबर आएगा, कहाँ से आपको फ्लाइट बोर्ड करनी है. सो डू नॉट फॉरगेट टू कीप चेकिंग दैट बोर्ड. क्यों? क्योंकि बहुत बार जो गेट्स होते हैं वो बहुत लेट लगते हैं. बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये बोर्ड्स, योर गेट नंबर्स कैन चेंज. सो प्लीज कीप चेकिंग. एंड जो भी आप करें, वेदर आप शॉपिंग कर रहे हैं या आप लाउंज में हैं, प्लीज आप कम से कम 45 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स पहले ही अपने गेट पर पहुंच जाइए. इट इज रियली नेसेसरी कि आप एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले गेट पर पहुंच ही जाएं. दैट विल बी गुड एंड सेफ. एंड यू नो एट टाइम्स ऐसा होता है कि इट्स ओके, यू नो नाउ एवरीथिंग इज ओवर, आई विल रीच द गेट. बट एट टाइम्स ऐसा होता है जो गेट्स होते हैं वो लाउंज से या जहां भी आप हैं वहां से काफी दूर होते हैं. आपको नंबर देखकर तो ऐसा लगेगा ओ इट्स गेट नंबर 20, कहाँ होगा, यू नो आई कैन रीच विद इन 5 मिनट्स. बट ऐसा नहीं होता, आप काफी दूर भी हो सकता है. यू विल हैव टू वॉक अ लॉट. सो लास्ट मिनट रश से बेटर है कि आप यू नो इनफ टाइम रखें कि आप यू नो बोर्डिंग गेट पर पहुंच जाए. Once you are at the boarding gate, then over there when they announce कि this zone please queue up, वहाँ पे you know आपके boarding pass पे zone लिखा होगा, zone 2, zone 3, zone 4, and those people will announce कि people from zone 2 please queue up, and that's when you will stand and you know wait in the queue to board the flight. They will scan your boarding pass, and after scanning the boarding pass you can start boarding your flight. When you are in the flight, all you have to do is check where is your seat. They will also guide you. आपको बताएंगे आपकी सीट नंबर कहाँ पर है, which side, and go settle in your seats. So since आपको बहुत सारा चलना होता है एयरपोर्ट पर, इसलिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है. बहुत ही अच्छा फुटवेयर पहनिए, कंफर्टेबल फुटवेयर पहनिए, क्योंकि देयर इज लॉट्स टू वॉक ऑन एयरपोर्ट्स, वेदर इट इज इन इंडिया या तो आप एक बार जब पहुंच जाएंगे जहां जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहां पर. वेयर कंफर्टेबल फुटवेयर. सेकेंड, डोंट कैरी टू मच बैगेज. ठीक है, बिकॉज अगेन यू हैव टू वॉक अ लॉट, सो कैरिंग हेवी बैगेजेस विल बी अ cumbersome task. So I will suggest travel light, carry very little, as much as necessary, and keep your passport, your boarding pass handy all the time. That's why मैंने आपको ये टिप भी दी है मेरे फ्लाइट्स के वीडियो में कि आप डीप पॉकेट वाला कुछ पहनिए, सो जिससे आपका बोर्डिंग पास, आपकी जो भी पासपोर्ट है एंड मोबाइल फोन, सब कुछ आप अपने पास ही रख सकते हैं. यू डोंट हैव टू रिमूव एंड कीप इट अगेन एंड अगेन इन योर बैग. सो काफी सारी ऐसी टिप्स, डू वॉच द वीडियो. एंड अगर आपने मेरा ये Airbnb स्टे किस तरह से बुक करना है इसका वीडियो नहीं देखा तो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. उसमें भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स आपको दिए हैं. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, एंड आपकी नर्वसनेस भी कम हो जाए. डोंट वरी, अगर आप मल्टीपल टाइम्स भी गए हैं
तो अगर आपके पास कोई सजेशंस है, इफ यू नो यू कैन ऐड ऑन टू व्हाट आई हैव स्पोकन, प्लीज राइट इन द कमेंट्स सो दैट हमारी पूरी जो फैमिली है, जो भी व्यूअर्स हैं, उनको उस सजेशन से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है. सो keep watching my videos. Do subscribe to the channel for more practical tips like this. Thank you so much.